दिन पहले राशिदा बाजी अपने घर पे गिर गई और उनकी बहुत बुरी तरह चोट लग गई थी। बाजी क्या बताऊं, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, क्योंकि मैं उसी वक्त उनके घर गई थी। अम्मी ने कुछ भिजवाया था, उनकी चीखें सुनकर मैं घबरा गई। अम्मी को बुलाकर लाई तो अम्मी ने उन्हें संभाला। बाजी अम्मी उनको हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि इनकी हड्डी बहुत बुरी तरह टूटी है, पहले तो टाँके लगेंगे, फिर उसके बाद प्लास्टर भी चढ़ेगा। अम्मी उनके पास 4 दिन तक रही, अभी कल ही तो छुट्टी हुई है उनकी। बाजी आपको पता है वो आंटी हमें और अम्मी को बहुत दुआएं भी दे रही थी। हाँ बच्चों, तुमने तो वाकई पड़ोसी का हक अदा कर दिया। क्या हो गया शिमी? अरे बच्चों, पड़ोसी के हम पर बहुत हक है। अल्लाह ताला ने कुरान में पड़ोसी के हक के बारे में बहुत आयतें उतारी हैं और इन लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि माशाअल्लाह ये एक अच्छे पड़ोसी और एक अच्छे मुसलमान हैं। बच्चों, हम छोटे छोटे काम करके अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे किसी मरीज की इयादत करने गए तो उसका कुछ काम कर दिया, या फिर किसी के यहाँ डॉक्टर के यहाँ चले गए, या फिर अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो अपने पड़ोसी से पूछ लिया कहीं उनका कोई काम तो नहीं है, या फिर किसी गरीब फैमिली को सपोर्ट कर दिया। कैसे सपोर्ट करना? उनके बच्चों को फ्री में ट्यूशन दे दी, या फिर उनकी फीस का इंतजाम करवा दिया, या किसी से करवा दिया। बच्चों, ये छोटे छोटे काम तो पड़ोसी के हक के अंदर आते हैं। और आपको पता है कि मोहल्ले के बड़े लोगों का फर्ज है कि अगर कोई बात लोगों की फेवर की पता चले तो उन्हें चाहिए कि वो सबको इन्फॉर्म कर दें। जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। बच्चों, आजकल तो SIR का मामला भी चल रहा है, तो इन छोटे छोटे मामलों में एक दूसरे की मदद करना ही तो नेकी में शुमार होगा। और उम्मीद करती हूँ बच्चों मेरी बात आपकी समझ में आई होगी और आप इन सब बातों को अपनी जिंदगी में अमल में लाओगे। जाओ शिमी, अब तुम्हारी छुट्टी तुम बहुत देर से पढ़ो। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं अभी जा रही हूँ उनके घर चाय लेकर।